ठीक। तो प्रीवियस क्लास में हम प्रिंसिपल पढ़ चुके थे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है तो ये क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि क्या करता है, कॉइल को मूव करता है। किस डायरेक्शन में? वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल भी मैं बता चुकी थी, क्या कहता है कि जो फर्स्ट if the first and the second finger and the thumb of the left hand are held so that they are at right angle, है ना। तो ये इस टाइप से यदि लेफ्ट हैंड का रूल क्या कहता है, जो ये जो होता है ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देन द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब है ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ force and on the conductor, and the first finger points toward the direction of magnetic field and the second finger shows the direction of current in the wire। ठीक है। तो हम इसका वर्किंग देख लेते हैं या वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। द फोर्स F which will be perpendicular to both the direction of current flow and the direction of magnetic field। जो फोर्स है ये दोनों इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या? फोर्स। तो फोर्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू NBI इंटू L होता है, जहां पर N जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर ऑन द coil and B is the flux density in the air gap and I is the current in the movable coil and L is the vertical length of the coil। Theoretical the torque here, electromagnetical torque is equal to the multiplication of force with the distance to the point of suspension। जो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल टॉर्क है, वो इक्वल्स किसके होगा? फोर्स के एंड डिस्टेंस के। ठीक है। तो क्या होगा? हैंस द टॉर्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? टी एल इक्वल्स टू NBIL, जो कि फोर्स हम पढ़ चुके हैं, इंटू W/2 होगा, मतलब जो हम एक साइड ले रहे हैं। ठीक है। और यदि हमने टॉर्क राइट साइड से देखेंगे तो क्या होगा? TR इक्वल्स टू NBIL इंटू W/2। यदि टोटल टॉर्क की बात करें, देयरफॉर द टोटल टॉर्क विल बी TL प्लस TR। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NBIL इंटू W, है ना। W/2 प्लस W/2 W हो जाएगा। ठीक। और NBI इंटू ए भी लिख सकते हैं। ए क्या है? होगा एरिया हो जाएगा। एरिया क्या होगा? L इंटू वी, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टॉर्क यहाँ पर NBI इंटू ए। ठीक। ये डायग्राम आपको दिख रहा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ दो परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसके बीच में क्या है? एक मूविंग कॉइल है। ठीक है। जो कि सस्पेंडेड है। ठीक है। और यहाँ दो स्प्रिंग्स होती हैं और ये बैलेंसिंग वेट लगा हुआ है, ये स्प्लिंडर के थ्रू सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर के पास में क्या है? एक स्केल और मिरर है। ठीक। ये डायग्राम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने गैल्वेनोमीटर्स पढ़ा था। ठीक। ये इसका एक और डायग्राम है जिसमें इसमें मैग्नेट के शेप दिख रहा है आप लोगों को। इस टाइप का मैग्नेट होता है, इसके बीच में मूविंग कॉइल अटैच्ड होती है। ठीक। अब इसमें भी कुछ टॉर्क्स लगते हैं, हम टॉर्क देख लेते हैं। फर्स्ट लगता है कंट्रोलिंग टॉर्क, है ना। सबसे पहले हमने डिफ्लेक्शन देख लिया। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होता है? एक फोर्स लगता है जिसके कारण क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। देन कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, दिस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग एक्शन and oppose the deflection torque so as the pointer can come to rest at the point where two torques are equal। ठीक है। ये जो टॉर्क होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, दिस टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग एक्शन। ठीक है। स्प्रिंग के कारण ये टॉर्क लगता है और ये क्या करता है? अपोज करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, है ना। क्या करता है? ये पॉइंटर को अपनी रेस्ट पोजीशन पे लाता है। कब लाता है? जब क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क्स इक्वल्स हो जाते हैं, है ना। इस कंडीशन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल्स टू
कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क इक्वल होंगे तब ये क्या करता है, पॉइंटर को अपनी रेस्ट पोजीशन पर लाता है। द वैल्यू ऑफ कंट्रोल टॉर्क डिपेंड ऑन द मैकेनिकल डिजाइन ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग एंड स्ट्रिप ऑफ सस्पेंशन। तो जो कंट्रोल टॉर्क की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि स्प्रिंग का डिजाइन कैसा है, ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग एंड स्ट्रिप सस्पेंशन पे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टीसी इक्वल्स टू के इंटू थीटा, जहां पर के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है न्यूटन मीटर पर रेडियन में, और थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है इन रेडियंस में। नेक्स्ट आपका है डैम्पिंग टॉर्क, ठीक। दिस टॉर्क इंश्योर द पॉइंटर कम टू equilibrium position, that is at the rest in the scale without oscillating to give an accurate reading. डैम्पिंग टॉर्क का क्या काम होता है, ये क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोवाइड करता है, कब, विदाउट ऑस्किलेशन, ठीक है। दिस टॉर्क इंश्योर द पॉइंटर कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज द रेस्ट पोजीशन in the scale without oscillation to give the accurate reading, ठीक है, accurate reading दे pointer और without oscillations, ठीक है। इन PMMC as the coil moves in magnetic field, PMMC इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल लगी होती है, मतलब परमानेंट मैग्नेट के बीच में मूविंग कॉइल होती है ना, वो मूव करती है परमानेंट मैग्नेट के बीच में, तो क्या होता है, एडी करंट सेटअप होगा ना, eddy current set up in the metal former or core on which the coil is wound or in the circuit of the coil itself which oppose the motion of the coil। ये क्या करता है, अपोज करता है मोशन ऑफ द कॉइल का, एडी करंट जनरेट होता है, मैंने आप लोगों को एडी करंट डैम्पिंग पढ़ाया था, ठीक है। तो विच अपोज द मोशन ऑफ द कॉइल रिजल्टिंग टू इन स्लो स्विंग ऑफ द पॉइंटर एंड देन कम टू रेस्ट क्विकली विथ वेरी लिटिल ऑस्किलेशन। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग का यूज होता है, ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग का यूज होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। ये आपको कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ परमानेंट मैग्नेट होती है ना, ठीक, परमानेंट मैग्नेट इस शेप में होती है, एनएस पोल्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट के सेंटर में आप लोगों को कॉइल दिखाई दे रही होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का फ्रेम है, इसके ऊपर कॉइल माउंटेड है और जो कि स्प्लिंडर से कनेक्टेड है। अ कॉइल ऑफ थिन वायर इज माउंटेड ऑन एन एल्यूमिनियम फ्रेम स्प्लिंडर पोजीशन बिटवीन द पोल्स ऑफ यू शेप परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, यू शेप की परमानेंट मैग्नेट है, इसके बीच में कॉइल है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एलॉयज लाइक एल्निको, ठीक है। फिर इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे जो कॉइल है जब मूव करेगी तो क्या होगा, जो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा इसके अपोज में क्या करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है। यदि इस डायरेक्शन में दो स्प्रिंग्स लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, जैसे ही कॉइल मूव होगी तो जिसके कारण डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका अपोज क्या करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क, मतलब इसको रेस्ट पोजीशन, पॉइंटर को अपनी रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, मतलब जब दोनों फील्ड इक्वल हो जाएंगे ना, तब ये यहाँ पर ये पॉइंटर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। The coil is pivoted on the jeweled bearing and thus the coil is free to rotate, ठीक है। The current is fed to the coil through spiral spring which are 2 in numbers, दो स्प्रिंग लगी हुई है जिसके थ्रू जो होगा करंट फ्लो होगा। The coil which carries a current which is to be measured, ठीक है, कॉइल जो होगी वो कैरी करेगी करंट जिसे हमें मेजर करना है, मूव इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक। पॉइंटर इज अटैच्ड टू द स्प्लिंडर वी शो द मेजर्ड करंट, और पॉइंटर जो होता है वो अटैच्ड होता है स्प्लिंडर से, जिसके कारण जो है करंट मेजर करना होती है वो डिफ्लेक्ट होकर के उतनी करंट शो कर देता है। इसका वर्किंग देख लेंगे। व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जब क्या होता है, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, करंट फ्लो होता है किसी कॉइल से तो ये जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को जो कि प्रोपोर्शनल होता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द केस ऑफ एमीटर।
जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जब एमिटर के केस में करंट के प्रोपोर्शनल होता है। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के कारण क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है ऑफ द करंट इन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। When the torques are balanced, जब ये दोनों टॉर्क्स आर बैलेंस कंडीशन पे होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, when the torques are balanced, the moving coil will stop. The moving coil क्या होती है, स्टॉप होती है। Its angular deflection represent the amount of electrical current. तब इसका angular deflection क्या represent करता है, amount of electrical and current to be measured against the fixed reference called the scale. If the permanent magnet field is uniform, यदि permanent magnet की field uniform है and the spring is linear, then the pointer deflection is also linear. यदि permanent magnet की field uniform है और spring linear है तो इसका जो deflection होगा pointer का वो भी linear होगा. The controlling torque is provided by two phosphor bronze flat coil हेलिकल स्प्रिंग्स, है ना. कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोवाइड होता है किसके थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू. दिस स्प्रिंग सर्व्स एज अ फ्लेक्सिबल कनेक्शन टू द कॉइल कंडक्टर्स. डैम्पिंग इज कॉज्ड बाय द एडी करंट सेटअप इन द एल्यूमिनियम कॉइल. जो डैम्पिंग होती है यहाँ पर एडी करंट डैम्पिंग होती है, ठीक है. एडी करंट जो सेटअप हो जाता है, डैम्पिंग इज कॉज्ड बाय द एडी करंट सेटअप इन द एल्यूमिनियम कॉइल विच प्रिवेंट्स द ऑस्किलेशंस ऑफ द कॉइल. यहाँ पर ऑस्किलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं, ठीक है. इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है. परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के एप्लीकेशन है ये एमीटर में एज अ वोल्ट मीटर, एज अ गैल्वेनोमीटर और एज अ ओम मीटर, ठीक है. इसका जो एप्लीकेशंस है एमीटर में भी, वोल्ट मीटर में भी, गैल्वेनोमीटर में और ओम मीटर में यूज होता है ये. एडवांटेजेस देख लेते हैं हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के. The permanent magnet moving coil instrument consumes less power and has great accuracy. ठीक है, ये क्या less power consume करता है और इसकी accuracy ज़्यादा होती है as compared to other instrument. It has a uniform divided scale. इसका scale जो होता है वो uniform होता है PMMC instrument का. The PMMC has a high torque to weight ratio. PMMC instrument का torque to weight ratio भी high होता है. It can be modified as a एमीटर एंड वोल्ट मीटर. इसको हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी मॉडिफाइड एज अ एमीटर एंड और वोल्ट मीटर विद अ सुटेबल रेजिस्टेंस. इट हैज एफिशिएंट डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसकी एफिशिएंट डैम्पिंग होती है और नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड से का कोई इफेक्ट नहीं होता. और इट प्रोड्यूस नो लॉसेस ड्यू टू हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस के कारण भी इसमें कोई लॉस नहीं होता है. डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन डीसी सप्लाई. जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा ये सिर्फ डीसी सप्लाई में ही यूज कर सकते हैं. एज द रिवर्सल ऑफ करंट प्रोड्यूसेस अ रिवर्सल ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल. इट इज वेरी डेलिकेट एंड समटाइम यूज एज एसी सर्किट. ये क्या होता है, कभी कभी हम एसी सर्किट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ रेक्टिफायर कनेक्ट करना होगा विद द रेक्टिफायर. ठीक है. इट इज कॉस्टलियर एज कंपेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट. ये जो होता है ये कॉस्टलियर होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में, बट एफिशिएंट होता है. इट में शो एन एरर ड्यू टू लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ परमानेंट मैग्नेट. हाँ, इसमें एरर होता है किसके कारण, यदि जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ किसमें परमानेंट मैग्नेट में, तो फिर इसमें क्या होता है एरर शो होता है.